जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्री राम। जय श्री राम। बालंगीरा अधिष्ठात्री देवी मां पाटनेश्वरी नगो मोर कोटि कोटि जोहार। मां समलेश्वरी, मां सुरेश्वरी और मां लंकेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी विशाल संख्या में यहां आप आए हैं, विशेष रूप से माताएं बहनें आई हैं। ये देख करके और जहां जहां मैं उड़ीसा में गया हूं, मैं साफ कह सकता हूं कि उड़ीसा में बीजेडी सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा उड़ीसा एक सुर में कह रहा है, उड़ीसा रे प्रथम तर है डबल इंजन सरकार। उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार। भाइयों और बहनों, आप मुझे एक बात बताइए, ये उड़ीसा मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद उड़ीसा का जन्म हुआ क्या? मेरा सवाल समझे आप? ये मोदी का बाद उड़ीसा आया क्या? पहले था कि नहीं है? हजारों साल से था कि नहीं? ओडिया भूमि, ओडिया संस्कृति हजारों साल पुरानी है कि नहीं है? लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ यहां की गरीबी की तस्वीरें ही दुनिया को दिखाई। बीजेडी वालों ने भी न तो गरीबी दूर करने के लिए कुछ किया और न ही कांग्रेस के प्रयासों को रोकने की हिम्मत दिखाई। लेकिन साथियों, भगवान जगन्नाथ का ये बेटा, आपका ये बेटा ओडिशा की गौरवमयी धरोहर को मां भारती का सर्वश्रेष्ठ आभूषण मानता है। साल 2022 में हमने बलांगीर के ही नरसिंह प्रसाद गुरु जी को पद्म सम्मान दिया। आप देखिए, इस वर्ष भी 4 ओडिया कलाकार विनोद कुमार पसायत जी, भागवत प्रधान जी, गोपीनाथ जी स्वयं जी और विनोद महाराणा जी, इनको पद्म पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ओडिया कला संस्कृति की सेवा की है। जब दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ
पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता आए तो मैंने वहां कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र के सामने खड़े रहकर उनकी तस्वीर खिंचवाई। और आज दुनिया के ये बड़े बड़े नेताओं के घर में ये कोणार्क के सूर्य चक्र वाली तस्वीर है, पूरी दुनिया में है। ये हमारी सरकार है जिसने ओडिया वीरता के प्रतीक पाइका संग्राम के मेमोरियल को स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पाइका संग्राम के सम्मान में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। और सबसे बड़ी बात, ये भाजपा की सरकार है जिसने पहली बार एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। आज ओडिशा की बेटी देश की तीनों सेनाओं को कमांड करती है। आज ओडिशा की बेटी राष्ट्र का गौरव है। आज ओडिशा की बेटी राष्ट्र को दिशा दे रही है। ये ओडिशा का गौरव हमारे लिए है। मुझे बताइए, जब ओडिशा की बेटी इतने ऊंचे पद पर पहुंची तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं गर्व होता है? उड़ीसा का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? माताओं बहनों का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया भाई? किसने किया? अरे आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने कर दिया है। आपने वोट देकर के मोदी को बिठाया, इसके कारण उड़ीसा का गौरव पूरी दुनिया में हो रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मोदी तो निमित्त है। देश की हर मां, बहन, बेटी को इसका गर्व है। भाई और बहनों, ओडिशा के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। वो कभी अन्याय के सामने झुकते नहीं हैं। जब भी मैं उड़ीसा के बारे में सोचता हूं, मुझे जयी राजगुरु, बक्सी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साईं, ऐसे महापुरुषों का स्मरण होता है। मैं चंद्रशेखर बेहरा और उत्कलमणि गोपाल बंधु दास, ऐसे महान व्यक्तियों को याद करता हूं। मैं शहीद बाजी राउत और उनके साथियों को याद करता हूं। मैं डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब और बीजी बाबू को याद करता हूं। मैं उस भूमि के सपूत महाराजा राजेंद्र नारायण सिंह देव जी को भी स्मरण करता हूं। इन सभी ने कभी उड़ीसा के सिद्धांतों और इसकी अस्मिता से समझौता नहीं किया। आज ये लोग उड़ीसा की स्थिति देख करके क्या सोचते होंगे? उनके आत्मा पर कितनी बीतती होगी, कितने दुखी होती होगी उनकी आत्मा। आज उड़िया संस्कृति संकटों में घिरी हुई है। उड़िया अस्मिता कैसे बचेगी? हम उड़िया अस्मिता को किसी के यहां गिरवी नहीं रख सकते हैं दोस्तों।
और इसलिए बीजेपी ने ठान लिया है कि वो उड़ीसा को इन संकटों से निकाल करके ही रहेगी।